नमस्ते प्यारे बच्चों। आज अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, यानी 2-4 न्यूमेरिकल बचे हुए हैं आपके फर्स्ट चैप्टर के, तो वो पूरे होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है उसको अपन पढ़ लें अच्छे से। दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के मध्य दूरी 3 मीटर है। इन आवेशों का योग 20 माइक्रोकूलाम है। यदि एक आवेश दूसरे आवेश को 0.075 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें, तब दोनों आवेशों के मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर बच्चों दो आवेशों का योग दिया गया है अपने को, ठीक है, और उनके बीच की दूरी दी गई है, उनके बीच में जो बल है वो दिया गया है और उनका योग दिया गया। चलो ठीक है, और प्रतिकर्षित कर रहे हैं यानी कि दोनों के साइन सेम है। ठीक है, दोनों के साइन जो है वो सेम है और यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। चलिए, तो एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, तो Q1 प्लस Q2 जो है वो कितना दिया गया है बच्चों? 20 माइक्रोकूलाम दिया गया है। 20 माइक्रोकूलाम का मतलब क्या होता है? 20 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू ये है आपके पास में। ठीक है, चलिए, तो एक बात अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे Q2 की वैल्यू जो है वो Q1 के रूप में निकाल लेते हैं। कितनी आएगी? 20। चलो इसको 2 × 10⁻⁻, या फिर 20 × 10⁻⁻6 माइनस, ठीक है, Q2 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो Q1 को इसमें से घटा देंगे तो -Q1, और ये जो आएगा अब कूलाम में आने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए, अब क्या दिया गया है कि इन दोनों के बीच की दूरी r दी गई है, तो अपन सबसे पहले F बराबर क्या होता है बच्चों? Q1 Q2 बटा r² होता है। इसकी वैल्यू है 0.075 बराबर 9 × 10⁻9 इंटू Q1। Q2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? तो 20 × 10⁻⁻6 -Q1 बटा r², और r² की वैल्यू कितनी है? 3। r बराबर है यहाँ पे 3 मीटर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर का मतलब 9। ये 9 से 9 कट गया। ठीक है, चलिए, ये कितना है देखो, इसको अपन क्या लिख सकते? देखो इसको मैं आगे लिख रहा हूँ बराबर में, इसको 75 × 10⁻³ ऐसे लिख दो। ये 10⁻⁻9 उधर भेज देंगे, बट्टे में चली जाएगी। ये 10⁻9 जो है उधर भेजेंगे, 10⁻⁻9 हो जाएगी। 10⁻⁻9 और 10⁻⁻3, 10 जो है वो कितनी हो जाएगी? -12 बराबर, ये क्या हो जाएगा? इसका गुणा कर दे रहे हैं अपन। ठीक है, तो 20 × 10⁻⁻6 Q1 और -Q1² बराबर ये आ गया है। सबको उधर भेज देंगे। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। देखो द्विघात समीकरण बन रही है, Q1² उधर जाएगा तो ये भी प्लस करेगा, ये माइनस का हो जाएगा। देखो समीकरण क्या बनेगी? 20 × 10⁻⁻6 Q1 और प्लस जो है वो 75 × 10⁻⁻12 बराबर 0 हो जाएगी। इसको सोल्व करके अपने को Q1 की वैल्यू निकाल देनी है। Q1 बराबर क्या होगा? -B, यानी कि 20 × 10⁻⁻6 प्लस माइनस रूट, ठीक है, B² - 4AC, B का मतलब ये, तो ये आएगा 20 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में ये लिख दिया, -4AC -4, A की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 75 × 10⁻⁻12। ठीक है बच्चों, चलिए, बटा 2 और A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1। ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁻6 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या है बच्चों? देखो ये तो 20 का तो हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻6 का हो जाएगा वर्ग 10⁻⁻12
माइनस चार्ज को 75 से गुणा करेंगे तो 300 इंटू 10 की घात -12 बटा 2। इसको सोल्व किया जाए तो 20 इंटू 10 की घात -6 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या 100 इंटू 10 की घात -12 कितना जाएगा बच्चों? 100 इंटू 10 की घात -12। इसको भी बाहर ले लें, इसको भी बाहर ले लें तो ये आ जाएगा आपका कितना? बटा तो 2 है ही, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 20 इंटू 10 की घात -6 प्लस माइनस इसको बाहर लिया तो 10 इंटू इसको बाहर लिया तो 10 की घात -6 बटा 2। Q1 के 2 मान आएंगे। Q1 बराबर कितना होगा? Q1 बराबर, तो ये हो जाएगा आपका प्लस लेंगे, ठीक है। प्लस लेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों? 30 इंटू 10 की घात -6 बटा 2 यानी कि 15 इंटू 10 की घात -6 कूलाम में आ जाएगा। या फिर Q1 की वैल्यू जो क्या आएगी, ठीक है, माइनस का लेंगे तो ये आ जाएगा 20 में से 10 गया तो 10 बटा 2 इंटू 10 की घात -6 और ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की घात -6 यानी कि Q1 की जो है वो 2 वैल्यू आई है। कौन कौन सी आई है? Q1 की वैल्यू 2 आई है बच्चों, 15 माइक्रो कूलाम देखो और 5 माइक्रो कूलाम Q1 की वैल्यू। अगर Q1 की वैल्यू ये है तो Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि दोनों का योग क्या है? दोनों का योग 20 माइक्रो कूलाम है तो Q2 की वैल्यू 5 माइक्रो कूलाम हो जाएगी। और अगर आप Q1 की वैल्यू ये लेते हो तो Q2 की वैल्यू क्या आएगी? 15 माइक्रो कूलाम। तो ये या फिर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 10 + 10 माइक्रोकुलाम और -10 माइक्रोकुलाम के 2 आवेशों को 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इनकी अक्षीय रेखा एवं निरक्षीय रेखा पर द्विध्रुव तक के केंद्र से 60 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करो, ठीक है। तो यहाँ पर एक द्विध्रुव की बात कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। चलो ये आवेश जो है वो है +10 माइक्रोकुलाम और ये आवेश है -10 माइक्रोकुलाम, ठीक है। बीच की दूरी कितनी है बच्चों? 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर का मतलब 2 इंटू 10 की घात -2 मीटर। तो यहाँ पर ई अक्ष निकालना है और ई निरक्ष भी निकालना है। तो ई अक्ष होता है बच्चों 2kp बटा, फॉर्मूला याद रख लेना है अपने को फटाफट से। चलो 2 इंटू 10 की घात 2 इंटू, चलो आगे क्या हो जाएगा इसका? P की वैल्यू क्या आएगी? तो 2a कितनी दी है? 2a बराबर ये है तो 2 इंटू 10 की घात -2 इंटू 10 इंटू 10 की घात Q की वैल्यू जो है किसी भी एक आवेश को ले लेंगे तो -6 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 की घात, देखो -8 और 1 यानी कि 10 की घात -7 कूलाम मीटर। तो P की वैल्यू आपके पास में ये है, आराम से आप मान रख सकते हैं 2 इंटू, ठीक है। K की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁻9 इंटू P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू ये है बटा R क्यूब यानी कि 0.6, इसका R बराबर 0.6 मीटर पे भी हो सकती है तो 0.6 का क्यूब यानी 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6, ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट 3 पॉइंट हटा है तो 10 की घात 3 लगा दें आप ऊपर, ख़त्म काम, ठीक है। चलो ये हो जाएगा, देखो 36, ये इसका और इसका गुणा 36 हो रहा है और यहाँ पे 9, ये 4 और 4 9 36, ये और ये इन दोनों से कट गया, नीचे बचा है आपका 1/6। सोल्व कर देंगे इसको, ये जो है इसका भाग लगाओगे तो ये 0.166 आएगा 10 की घात, ये सॉरी +5 है, ठीक है। तो 10 की घात 5 पॉइंट को यहाँ ले आएंगे 1.66 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम। और ई निरक्षीय क्या होता है? तो ई अक्षीय का आधा होता है, ये हो जाएगा इसका आधा, कितना हो जाएगा 0.83 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो बिंदुवत आवेश प्लस क्यू है, दोनों कैपिटल क्यू आवेश है। देखो पढ़ ले रहा हूँ मैं। दो समान बिंदुवत आवेश प्लस कैपिटल क्यू है जो परस्पर कुछ दूरी पर रखे गए हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य में अन्य आवेश स्मॉल क्यू रखा गया है, तो क्यू का मान व प्रकृति ज्ञात कीजिए ताकि निकाय संतुलन में रहे। ये एक एग्जाम्पल ही है जो कि अपन पहले ही कर चुके हैं, फिर भी वापस देख लेते हैं इसको। ये कैपिटल क्यू है, ये भी कैपिटल क्यू है, ठीक है। और ये जो है कुछ दूरी पर रखे हुए, मान लेते हैं कि ये बच्चों आर दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? आर दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये आर दूरी है टोटल, इनका मध्य बिंदु ये हो गया, यहाँ पर अपन ने स्मॉल क्यू आवेश रख दिया, तो ये निकाय संतुलन में रहना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ था, देखो ये आवेश इस पर उधर फोर्स लगा रहा था, ये आवेश जो है वो भी इधर लगा। देखो ये कहीं नहीं जाना चाहिए, कहीं कब नहीं जाएगा, जब इस पर एक बल इधर भी लगे, ठीक है। ये तो देखो धकेल रहा है, सेम टू सेम इसके साथ हो रहा है कि ये आवेश इसको धकेल रहा है, तो ये आवेश इन दोनों को रोकने की कोशिश करेगा, तब भी जाके निकाय संतुलन में रहेगा। इसका मतलब ये आवेश जो है इस पर इधर बल लगाना चाहिए और ये आवेश तो इधर लगा ही रखा है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये F1 है और ये F2 है, तो इस आवेश पर इसके द्वारा बल F2 है, इसके द्वारा बल F1 है, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके ये संतुलन में रहेगा। मतलब सबसे पहले अच्छा ये दूरी निकालेंगे, ये कितनी हो जाएगी बच्चों, r/2 निकाल सकते हैं आराम से। पता चल गया होगा कि ये आवेश इसका अपोजिट साइन का होगा, यानी कि ये प्लस क्यू में है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए। ये बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो संतुलन के लिए F1 बराबर F2 होना चाहिए। F1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो इनके इसके और इसके बीच में रखा हुआ है, तो ये लिख देंगे KQ² बटा दूरी कितनी है इन दोनों के बीच में, R² बराबर क्या है F2 की वैल्यू कितनी है, KQ बटा R/2, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी है तो R/2 का स्क्वायर हो जाएगा। K से क्या कट गया, स्क्वायर से ये Q कट गया। देखो ये R² से ये R² भी कट जाएगा, लेकिन ये बटे में 4 आ जाएगा, जिसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 स्मॉल q बराबर जो है वो Q हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड है ये, तो Q का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर देंगे तो देखो क्या आएगा, Q बराबर जो है वो Q/4 हो जाएगा। लेकिन ये तो परिमाण है इसका, लेकिन Q का एग्जैक्ट जो मान होगा वो -Q/4 होने वाला है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, 16वां प्रश्न जो है वो देख लेते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण के त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या क्या है देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पर क्या क्या है, एक तो प्रोटॉन है, ठीक है, एक क्या है बच्चों, एक न्यूट्रॉन है और एक है यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इन तीनों पर जो है वो आवेश कितना होता है और इन तीनों का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है वो पता होना चाहिए। हम मान रहे हैं कि इसका द्रव्यमान mp है, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान mp होता है, और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को भी लगभग हम क्या मानेंगे, mp मानेंगे। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे कि इस प्रोटॉन के द्रव्यमान को mp माना है, ठीक है, चलो न्यूट्रॉन का कहीं आएगा तो वहाँ पे भी अपने mp ही मान लेंगे उसको, यानी कि समझ गए होंगे आप लोग। चलिए सॉरी, ये जो mp इसका द्रव्यमान है और आवेश कितना है e, ठीक है। न्यूट्रॉन जो होता है ये 1h2 आपको पता होगा, ठीक है। ड्यूटेरियम होता है ना, उसका नाभिक जो होता है वो न्यूट्रॉन कहलाता है, ठीक है। 1h2 हाइड्रोजन का समस्थानिक है, आइसोटोप है, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम का नाभिक होता है बच्चों, ठीक है।
तो अभी इसकी बात करें तो आवेश इस पर भी ई है, इस पर आवेश बोलेंगे तो 2e है। देखो यहाँ पर क्या है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, यानी कि एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन का वज़न के बराबर इसका वज़न है। तो मैंने बताया था अभी आपको कि अपन लगभग क्या कर लेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान को बराबर मान लेंगे, इसलिए ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो ये इसका देखेंगे तो ये 4 है, यहाँ पे इसका द्रव्यमान संख्या कितनी है, 4 है, मतलब 2 प्रोटॉन है इसमें और 2 न्यूट्रॉन है। तो टोटल कितने कण हो गए, 4 हो गए। क्योंकि हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को बराबर मान रहे हैं तो मैं लगभग इसको क्या मान लेता हूँ, 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर मान लेता हूँ। तो ये आपके पास मान है। अब बताइए कि जब इनका त्वरण की बात करते हैं, ठीक है, त्वरण की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं अब बता रहा हूँ आपको कि अगर एक कोई आवेश Q है जिसका द्रव्यमान m है, कितना है, m है, और वो E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर बल कितना होगा बच्चों, बल होगा QE। त्वरण कितना होगा भाई, बल बटा द्रव्यमान, यानी कि A जो होता है वो इसके बराबर होता है। ठीक है, तो देखो 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 अपने को क्या निकालना है, तीनों का अनुपात निकालना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण का। यानी कि ए लिख देता हूँ मैं, त्वरण किसका, प्रोटॉन का, अनुपात त्वरण किसका, न्यूट्रॉन का, और अनुपात त्वरण है किसका, किसका बच्चों, अल्फा कण का। तो ए अल्फा लिख दो। ठीक है, कितना होगा ये, तो देखो एपी का लिख दे यहाँ पे मान, फिर अनुपात लगा के सब लिख रहे हैं, तो QE बटा M। अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, QE बटा M। अभी क्या लिख रहा हूँ मैं, QE बटा M। प्रोटॉन की बात करें तो आवेश प्रोटॉन का होगा, ठीक है, और द्रव्यमान प्रोटॉन का होगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, न्यूट्रॉन की बात करें तो आवेश भी न्यूट्रॉन का होगा और द्रव्यमान भी न्यूट्रॉन का होगा। यहाँ पर अल्फा कण का होगा, ये भी क्या होगा, अल्फा कण का होगा। तो देखो फटाफट से इसको देखो कि आवेश तो इस पे QP का मान तो देखो ये है P KP बटा क्या है ये MP को ही लिख देते हैं, अनुपात Q ये कितना है, तो ये तो E है, ये और ये कितना है बच्चों, ये 2MP, अनुपात Q अल्फ़ा का मान कितना है, 2E है, और ये क्या है, E है, बटा क्या है, M अल्फ़ा कितना है बच्चों, 4MP। तो ये कट गए हैं। देखो क्या क्या बचा, यहाँ पे 1 है अनुपात, यहाँ पर कितना है, 1/2 है अनुपात, यहाँ पर भी कितना, देखो ये तो कट ही गया, इससे सब पूरा ख़त्म कर, कॉमन आ रहा है तो उसको काट ही देंगे अपन लोग, और यहाँ पे 1/2 आ रहा है। तो अब नीचे क्या क्या है, तो यहाँ पर नीचे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इन तीनों का लघुत्तम लेंगे तो वो 2 आएगा। अनुपात निकालने वाली कंडीशन में आपको पता होना चाहिए, जो भी इनका लघुत्तम होता है उसका अपन गुणा कर देते हैं, तो 2 का जो है गुणा करना है इसमें पूरे में, ये आएगा 2:1:1। ठीक है, तो ये तीनों का अनुपात जो है, त्वरणों का अनुपात जो है वो हमने आराम से निकाल लिया है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, और अब आप अपने दोस्तों को इसको बता देना कि भाई नया चैप्टर शुरू होने वाला है, और जो कल जो है या जो भी अगली क्लास होगी, ये अच्छा मुहूर्त देख के हम गाउस के नियम और इसके अनुप्रयोग है ना, गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर है उसको अपन शुरू कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।